एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में विवान नाम का एक लड़का रहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन जिंदगी उससे भी ज्यादा कठिन थी। उसके पिता एक छोटे मजदूर थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर में गरीबी थी, लेकिन फिर भी विवान हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसे भरोसा था कि एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है। एक रात अचानक गांव में भीषण आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई घर जलकर राख हो गए। उन्हीं घरों में विवान का घर भी था। सुबह तक उसके परिवार के पास सिर्फ बदन पर पहने कपड़े बचे थे। विवान राख बने अपने घर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने टूटे हुए स्वर में कहा, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? गांव वाले उसे दिलासा दे रहे थे। कोई कहता सब ठीक हो जाएगा, कोई कहता समय सब बदल देता है। लेकिन उस समय विवान को हर बात झूठ लग रही थी, क्योंकि जब इंसान दर्द में होता है तब उम्मीद भी मजाक जैसी लगती है। कुछ दिनों बाद मजबूरी में उसका परिवार शहर चला गया। वहां ना कोई पहचान थी, ना रहने की जगह। कई रातें उन्होंने फुटपाथ पर बिताई। पिता काम ढूंढते रहे, लेकिन हर जगह से निराशा ही मिली। धीरे धीरे घर की हालत और खराब होने लगी। एक दिन विवान नौकरी की तलाश में पूरे शहर में भटकता रहा। शाम तक थककर वह एक पुल के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में हार साफ दिखाई दे रही थी। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने विवान से पूछा, इतना परेशान क्यों हो बेटा? विवान गुस्से में बोला, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। घर चला गया, सपने टूट गए, जिंदगी खत्म हो गई। लोग कहते हैं हर बुरा वक्त अच्छे के लिए होता है, लेकिन मुझे इसमें कुछ अच्छा नहीं दिखता। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब बीज मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तब उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन सच में वहीं से उसकी नई शुरुआत होती है। विवान चुप हो गया। उस रात वह पहली बार देर तक सोचता रहा। अगले दिन उसने हार मानने के बजाय छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी दुकान पर सामान उठाता। काम छोटा था, लेकिन उसका इरादा बड़ा था। समय धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन जिस दुकान पर वह काम करता था, वहां एक आदमी आया। उसने देखा कि विवान हर काम ईमानदारी और मेहनत से करता है। उसने विवान को अपने ऑफिस में काम करने का मौका दिया। विवान ने बिना समय गंवाए हाँ कर दी। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसे कुछ नहीं आता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कई बार वह रात को रोता भी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन कुछ नया सीखता गया। साल बीतते गए। धीरे धीरे वही लड़का जिसने कभी फुटपाथ पर रात बिताई थी, अब एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच चुका था। उसके पास अच्छा घर था, सम्मान था, और सबसे बड़ी बात, उसके माता पिता की आंखों में गर्व था। एक दिन वह अपने पुराने गांव वापस गया। वहां खड़े होकर उसने उस जली हुई जगह को देखा जहां कभी उसका घर था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, समझ के। उसे एहसास हुआ कि अगर उस रात आग नहीं लगती, अगर वह गांव से बाहर नहीं आता, अगर जिंदगी उसे नहीं तोड़ती, तो शायद वह कभी इतना मजबूत नहीं बन पाता। उसी समय उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई। बीज को पेड़ बनने से पहले मिट्टी में दबना पड़ता है। विवान मुस्कुराया। अब उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी कभी कभी हमें तोड़ती इसलिए है ताकि हमें हमारी असली ताकत दिखा सके। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। कभी कभी जो घटना हमें सबसे बड़ा नुकसान लगती है, वही हमें हमारी सही मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बन जाती है। इसलिए बुरे वक्त से डरना मत, क्योंकि हो सकता है जिंदगी तुम्हें गिरा नहीं रही, बल्कि तुम्हें वहां पहुंचा रही हो जहां पहुंचने का तुमने कभी सपना देखा था। धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि समय हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो हार मानना नहीं जानते। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।